नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपको आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि महिंद्रा के बेटे नमल श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। मतलब पॉलिटिकल के बेटे ही पॉलिटिकल में या के राष्ट्रपति सीधे बनेंगे। चलिए दोस्त देखते हैं क्या है। श्रीलंका में राजनीति का एक अनोखा दृश्य देखने को मिला जो कि यही है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे अपने लिए रिक्वेस्ट कर लेता कि मैं इंद्रजीत सरोज एक स्टूडेंट हूँ और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए दोस्त कुछ पैसे की ज़रूरत है जो कि हमारी फैमिली में भी सक्षम नहीं है। तो मैंने अपने दोस्त और कुछ टीचर से बात किया कि सर ऐसी प्रॉब्लम बताइए मैं क्या करूँ। तो सर बोले कि एक काम करो, आप यूट्यूब पे जनरल इन्फॉर्मेशन के नाम से छोटा-छोटा वीडियो अपलोड करो। अगर वहाँ से आपके यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग हावर्स कंप्लीट हो जाता है, तब आपको यूट्यूब की तरफ से कुछ पैसे मिलने शुरू हो जाएँगे। वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्त थोड़ी सी पैसे की ज़रूरत होती तो मैं शायद कर लेता, लेकिन शायद हमारी लड़ाइयाँ थोड़ी लंबी चलने वाली, इसलिए हमको कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था जो कि हमें यही दिखा। और अभी तक हमको यूट्यूब पे सपोर्ट करने वाले 281 यूट्यूब फैमिली मेंबर है। 281 यूट्यूब फैमिली मेंबर को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और आगे आप भी सपोर्ट करते तो आपका बहुत वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और हाँ, आपको अगर इससे सामान्य जानकारी जनरल इन्फॉर्मेशन भी देखना है तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे देखते हैं दोस्त, यही है उनके बेटे जो कि अब ये बनेंगे सीधे राष्ट्रपति। ये अपना इंडिया प्यारा है। हम थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं। प्यारे से इंडिया का कैपिटल दिल्ली है और ठीक इसी से जब हम साउथ में चलेंगे, किसी भी मैप को जब हम देखते हैं दोस्त, तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ और इस साइड ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट। तो हम अपने दिल्ली से साउथ में जब चलेंगे तब नीचे कुछ आने के बाद में यहाँ श्रीलंका दिखेगा, यहीं का बात हम कर रहे हैं। इसी श्रीलंका को हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बड़े फिगर में लेके आए हैं जो कि यही है। आप मैप में एक तरीके से देख सकते हो कि किस पोजीशन पे इंडिया के सापेक्ष में है। आगे देखते हैं दोस्त कि इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। राजपक्षे परिवार द्वारा संचालित श्रीलंका की सत्तारूढ़ पार्टी, जिसे 2022 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण सत्ता से बाहर कर दिया गया था। मतलब बहुत जो अभी हुआ जब अभी बांग्लादेश में जो हुआ है, यही चीज़ श्रीलंका में बहुत पहले हो चुका था जो कि आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे। सेम टू सेम सिचुएशन ऐसा ही था। ने बुद्ध लेकिन वहाँ पे रिजर्वेशन पे नहीं हुआ था, वहाँ महँगाई और सस्ताई को लेकर लफड़ा हुआ था, उसके लिए वहाँ पे सरकार हटाई गई थी। और वहाँ पे वो लेकिन हटाने का प्रक्रिया सेम था, भागना पड़ा, धुआँ करना पड़ा, लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, यही सब हुआ था। ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे को दिसंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया है। मतलब अभी सितंबर में यहाँ पे चुनाव होगा राष्ट्रपति का, उसमें उनका नाम नामांकित कर दिया है। यह कदम श्रीलंका पोदुजना पेरामुना में विभाजन के बाद उठाया गया है, जब इसके कई विधायकों ने हाल ही में मौजूदा रानिल विक्रमसिंघे को समर्थन देने का वादा किया था। तो राष्ट्रपति के पद के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि वो भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। किसका नाम है? रानिल विक्रमसिंघे। अगस्त 2020 के आम चुनाव के बाद से 2020 आम चुनाव के बाद से पार्टी के पास संसदीय बहुमत है। जब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने नेतृत्व वाली सरकार ने 2/3 सीटें हासिल की थी। 2022 में श्रीलंका के भीषण आर्थिक संकट के चरम पर श्री गोटबाया को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए जाने के बाद इसके सांसदों ने श्री विक्रम सिंधे का समर्थन किया था। मतलब उनके ही सांसद ने श्री विक्रम का समर्थन कर दिया था, जिन्होंने संसदीय वोट के माध्यम से उनकी जगह ले ली थी। एसएलपीपी का चयन कुछ लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि व्यापक रूप से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि पार्टी किसी सैनिकों मुगल को मैदान में उतारेगी। मतलब किसी सॉरी कैसीनो मुगल मतलब वहाँ की एक प्रजाति है, उसकी ही बात ये लोग कर रहे थे। उनको उतारेगा लड़ाई मैदान में कि इनके ये राष्ट्रपति बनेंगे, बट वहाँ थोड़ा उल्टा हो गया। आगे क्या हुआ? श्री नमल पिछले कुछ वर्षों से राजपक्षे खेड़े के उत्तराधिकारी हैं और अपने राष्ट्रपति अभियान को शुरू करने के लिए
उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि पार्टी जानती है कि वे 2 साल पहले बदनाम होने के बाद आने वाले चुनाव में इनकी संभावनाएं बहुत कम है। लोगों के विद्रोह ने देश की वित्तीय मंत्री के मंदी के लिए पूर्व प्रथम परिवार को जिम्मेदार ठहराया और राजपक्षे से पद छोड़ने को मांग की थी उस टाइम, और अब उन्हीं के परिवार से किसी को राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार देखा जा रहा है। आगे क्या होता है? हम्बनटोटा के विधायक और पूर्व खेल मंत्री श्री नमल ने अपनी उम्मीदवारी को अंतिम क्षण का निर्णय बताया। मतलब ये हम्बनटोटा जो पोर्ट है वहाँ के विधायक भी है और पूर्व खेल मंत्री भी ये रह चुके हैं। वहाँ ये अपना अंतिम निर्णय बता दिया। 38 वर्षीय सांसद ने द हिंदू से कहा, मतलब इनका 38 वर्षीय सांसद ने द हिंदू से कहा, इस समय पार्टी को मेरी जरूरत है और नेतृत्व का मतलब चुनौतीपूर्ण समय में मौजूद रहना है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह कदम हाल ही में पार्टी में विभाजन के बाद पार्टी के भीतर समर्थन को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है था, उन्होंने कहा कि राजनीतिक अभिनेताओं का पार्टी छोड़ना असमानता नहीं है। हमने इसका सामना तब भी किया था जब राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने 2015 के चुनाव से पहले हमें छोड़ दिया था। मतलब कहना है कि इनका कि पार्टी तो लोग छोड़ के चले आते जाते रहते हैं, तो हमने ये सामना 2015 में भी किया हुआ था। अभी लोग छोड़े हैं, कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं पार्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक अच्छा कदम इनका क्या है? वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार और सप्ताहांत समाचार पत्र द संडे मॉर्निंग की प्रधान संपादक मद्दाना इस्माइल अबेबी क्रेमा ने के अनुसार श्री नवल को मैदान में उतारना एसएलपीपी के लिए एक अच्छा कदम है। यह एक आसान विकल्प नहीं हो सकता था, लेकिन यह उनकी पार्टी के किसी भी और लक्षण को रोक सकता है और सदस्यों को एक मजबूत संदेश भेज सकता है कि पार्टी खुद को फिर से खड़ा करना चाहती है। उन्होंने द हिंदू को यह बात बताई थी, किसने? किसी और न्यूज पत्रकार का इनका अपना समर्थन है। इस बीच श्री विक्रम सिंधे अपनी सरकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रम को जारी रखने के लिए जनादेश की मांग कर रहे हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि श्रीलंका के अधिकांश लोग, मतलब जो अभी जिसने सपोर्ट किया हुआ है किसी दूसरे नेता को, वो अपने पार्टी को आगे जनादेश की मांग कर रहे हैं। अधिकांश लोग दर्दनाक मितव्ययिता उपायों के प्रभाव से जूझ रहे हैं। विपक्षी नेता सजीत प्रेमदासा और विपक्षी नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी गठबंधन के नेता अनुराग कुमार दिसानायके शीर्ष पद के लिए 2 अन्य प्रमुख दावेदार हैं। मतलब राष्ट्रपति पद के लिए 2 और अन्य लोग दावेदार हैं। यही है दोस्त, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू। अगर आपको ऐसा सामान्य जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। वीडियो को आप लाइक करते हो तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्त।